हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट के बारे में। इंडिया के इन्फ्लेशन डेटा का बेस ईयर चेंज। आपने न्यूज़ में सुना होगा सीपीआई बेस ईयर 2012 से 2024 हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये बेस ईयर होता क्या है, चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका इम्पैक्ट आम आदमी, शेयर मार्केट, आरबीआई और ग्लोबल रेटिंग पर क्या पड़ेगा। इस वीडियो के एंड तक आपको इन्फ्लेशन का ये पूरा सिस्टम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है टाइम के साथ प्राइस का बढ़ना। जैसे आज 1 लीटर दूध 60 का है और कुछ साल बाद 80 का हो जाएगा। इस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में एक इंडिकेटर यूज होता है जिसको सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। सीपीआई बेसिकली एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिसमें फूड, रेंट, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल, मेडिकल और टेलीकॉम एक्सेट्रा होते हैं। और यहीं आता है बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। बेस ईयर को आप एक स्टार्टिंग पॉइंट समझ सकते हो। जैसे बेस ईयर में प्राइस इज इक्वल टू 100 थी, आज प्राइस 110 है, मतलब कि इन्फ्लेशन 10% से बढ़ा। इंडिया में अब तक सीपीआई का बेस ईयर 2012 था, लेकिन सोचो 2012 और 2024 की लाइफ सेम है क्या? 2012 में ओटीटी नहीं था, ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं थी, यूपीआई नहीं था, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं था। इसलिए ओल्ड बेस ईयर आउटडेटेड हो चुका था। गवर्नमेंट ने बेस ईयर चेंज इसलिए किया क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया है, सर्विसेज का यूज़ बढ़ गया है, फूड का रिलेटिव इम्पोर्टेंस कम हो गया है, डिजिटल इकोनॉमी बूम मिला है, मोबाइल बिल्स, इंटरनेट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन और ऑनलाइन शॉपिंग्स। अर्बन लाइफस्टाइल चेंज हो गई है जिसमें रेंट, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। पुराना सीपीआई इन स्लैब को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रहा था। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। ओल्ड सीपीआई मतलब कि 2012 बेस ईयर, फूड का वेटेज था 46%, लिमिटेड सर्विसेज और फिजिकल मार्केट प्राइस पे बेस था। न्यू सीपीआई बेस ईयर 2024 जिसमें फूड वेटेज घट के 37% रह गया, सर्विस और हाउसिंग का वेटेज ज़्यादा हो गया है, ऑनलाइन और ई कॉमर्स प्राइजेस इंक्लूडेड कर दिए हैं और आइटम्स बढ़ा के 358 हो गए हैं। मतलब इन्फ्लेशन का मेजरमेंट और रियलिस्टिक हो गया। अब फूड पे थोड़ा फोकस करते हैं। पहले फूड प्राइस बढ़ने से सीपीआई बहुत ज़्यादा ही हो जाता था। अब फूड का वेटेज कम कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि फूड इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, लोगों का खर्चा सिर्फ खाने पर नहीं होता, सर्विसेज और रेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। इसलिए इन्फ्लेशन डेटा लेस वोलेटाइल बनेगा। न्यू सीपीआई में सबसे बड़ा चेंज आया है हाउसिंग और सर्विसेज में। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम अर्बन मिडिल क्लास के लिए सब मेजर एक्सपेंसेस है। अब सीपीआई ज़्यादा एक्यूरेटली बताएगा कि आम आदमी की रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। अब बात करते हैं आम आदमी के लिए इसका मतलब। इन्फ्लेशन के नंबर ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे, फूड इन्फ्लेशन का शॉक थोड़ा कम दिखेगा, रेंट और सर्विसेज का इम्पैक्ट क्लियरली दिखेगा। हो सकता है कि कभी इन्फ्लेशन ज़्यादा लगे, कभी कम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेटा ज़्यादा ऑनेस्ट होगा। अब बात करते हैं आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन के बेसिस पर डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट और मॉनेटरी पॉलिसी। न्यू सीपीआई के साथ आरबीआई को बेटर क्वालिटी डेटा मिलेगा, फूड शॉक से ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोर इन्फ्लेशन पे फोकस बढ़ेगा और इससे पॉलिसी डिसीजन स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले से इंडिया की स्टेटिस्टिकल डेटा पर कंसर्न रेज किए थे। इश्यू ये था कि आउटडेटेड बेस ईयर और ओल्ड मेथडोलॉजी। न्यू सीपीआई के हिसाब से डेटा क्वालिटी इंप्रूव करता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है और ग्लोबल ट्रस्ट इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से इंडिया की रेटिंग आईएमएफ द्वारा इंक्रीज की जा सकती है। तो ये देखने की बात होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर जब इंडिया को देखते हैं, वो सिर्फ जीडीपी नहीं देखते, इन्फ्लेशन डेटा, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसी क्रेडिबिलिटी भी देखते हैं। बेस ईयर अपडेट से इंडिया की माइक्रो क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है, लॉन्ग टर्म में सॉवरेन परसेप्शन बेटर होती है, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसा है। मार्केट के लिए मैसेज सिंपल है, शॉर्ट टर्म में कंफ्यूजन हो सकता है, ओल्ड वर्सेस न्यू इन्फ्लेशन कंपेयर मत करना, आरबीआई रिएक्शन समझना इंपॉर्टेंट होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेटर डेटा इज इक्वल टू बेटर डिसीजंस।
अब बात करते हैं की टेकअवेज की। इस पूरे वीडियो का समरी ये है कि बेस ईयर चेंज वाज नेसेसरी, न्यू सीपीआई रिफ्लेक्ट्स मॉडर्न इंडिया, फूड का डोमिनेंस कम हुआ है, सर्विसेज एंड हाउसिंग का रोल बढ़ा है, आरबीआई और ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए हेल्दी स्टेप है। ये नंबर चेंज नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक रियलिटी का बड़ा अपडेट है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।